अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, मैं ग्लॉक 19 Gen 5 MOS और ग्लॉक 19X इनका तो रिव्यू कर चुका हूँ। ग़ालिबन मैंने कोई और काफ़ी सारे पिस्टल्स का और भी किया था, तो आज एक नज़र से ग्लॉक 17 Gen 4 गुज़रा और ये भी बड़ा ही खूबसूरत पिस्टल है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो Gen 4 के भी बड़े फ़ैन्स हैं और जिस ज़माने में था, मतलब आया था, अभी भी अवेलेबल है मार्केट में। रिसेंट रिपोर्ट में तो शायद नहीं आया हो, लेकिन Gen 5 ज़रूर आया है। तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, सिर्फ उस तरीके से कि एक चीज़ एक ऐसी है जो बड़ा खूबसूरत पिस्टल है। तो आप ये देखिए कि जब Gen 3 आया था तो Gen 4 उसके मुकाबले में एक काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स लाया था, और इम्प्रूवमेंट्स में सबसे बड़ी जो चीज़ या कम से कम चेंज थी वो बैक स्ट्रैप्स थे चेंजेबल। तो ये 3-4 उसके साथ आता था, और स्टैंडर्ड यहाँ पे कम से कम 2 17 राउंडर मैक्स के साथ आया। और ये ऑस्ट्रियन है, तो पहले तो हम ज़रा इसका चैम्बर चेक कर लें। अच्छा जी, चैम्बर इज़ एम्प्टी। तो ये है जनाब बड़ा खूबसूरत पिस्टल ग्लॉक 17 Gen 4, और इसकी एक अपनी वैल्यू है। जब Gen 3 आया था तो अगर आपको याद हो तो Gen 1, 2 और 3 के पार्ट्स जो स्पेशली इंटरनल्स थे वो इंटरचेंजेबल होते थे। Gen 4 में कोई ऐसी चेंजेस इन्होंने की कि जिसकी वजह से सारे पार्ट्स इंटरचेंजेबल नहीं थे, कुछ थे। और फिर उसके बाद जो चेंजेस आई छोटी मोटी वो भी मैं बता देता हूँ। और इसमें सबसे मेरे ख्याल में जो प्रोमिनेंट चेंज थी वो ये चेकरिंग थी, क्योंकि ये इसमें वो तिकोन किस्म की उन्होंने चेकरिंग इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें क्या था कि वो तिकोन बने हुए थे लेकिन आगे से यूँ बिल्कुल उनकी नोक नहीं थी, वो कटे हुए थे, तो आपको हाथ पे बहुत एग्रेसिव नहीं लगते थे। दूसरी बात ये थी कि फिंगर ग्रूव्स उसी तरीके से उन्होंने बनाए थे, और पिस्टल का होल्ड और ग्रिप बड़ी ज़बरदस्त है जिस तरह होती है ग्लॉक पिस्टल्स में। और इस तरीके से इन्होंने आगे यहाँ पे ट्रिगर गार्ड पे सरेशंस भी दी थी। यहाँ पे स्लाइड कट है, थंब इम्प्रेशंस हैं दोनों साइड पे, और एक खूबसूरत पिस्टल इन्होंने बनाया जिस तरह ग्लॉक की एक लेगेसी है। मेन चेंजेस जो Gen 3 के मुकाबले में थी एक्सटर्नली, तो वो एक इसकी थी जो चेकरिंग है उसकी थी, और चेंजेबल बैक स्ट्रैप्स की थी, और थोड़ी बहुत आगे यहाँ पे इस साइड पे स्लाइड और फ्रेम में थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क था। इसके अलावा मोर और लेस ये वही चीज़ थी। इंटरनली भी थोड़ी बहुत चेंजेस थी, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो डुअल रिकॉइल स्प्रिंग जो है उन्होंने Gen 4 ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि पहले उससे पहले आपको पता है Gen 3 में सिंगल स्प्रिंग होता था, वो प्लास्टिक का, उसमें गाइड रॉड होता था। तो उन्होंने कहा जी ये रिकॉइल मैनेजमेंट में बेहतर होगा, और ऑब्वियसली उसके बाद फिर जब Gen 5 आया तो उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस ये भी आई कि फ्रंट और रियर सरेशंस दोनों आ गई, और बैरल उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया जो उनका मार्क्समैन बैरल है, और उसके बाद उन्होंने ट्रिगर भी कहा कि जी कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट है। तो ग्लॉक की एक ऑब्वियसली आप जानते हैं एक अपनी जगह है जहाँ पर कॉम्बैट फायर आर्म्स या सेल्फ डिफेंस की वेपन्स की वैल्यू है, और इसकी बड़ी खूबसूरत एक फ़िनिश है। तो मैंने कहा ये एक छोटा सा रिव्यू बनता है इसका। सिंगल स्लॉट पिकेटनी रेल है इसके अंदर, और ये क्योंकि यूरोपियन मॉडल है तो इसमें अमेरिकन में 3 डॉट साइड सिस्टम होता है, इसमें एक फ्रंट साइड टिप जो है इसकी है सिंगल डॉट है, और पिछली जो है वो यू वाली है, और ये है भी प्लास्टिक जो जिस तरह स्टैंडर्ड आता है ग्लॉक की नॉर्मल जो साइड्स होती हैं। आप चेंज करना चाहें तो बाद में आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो खूबसूरत पिस्टल है, इसको स्लाइड ड्रैग करके ट्रिगर ज़रा देख लेते हैं इसका। जो ये थोड़ा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, और मेरे ख़्याल में 150 राउंड भी यूज़ नहीं हुआ होगा, और ठीक अच्छा ब्रेक करता है, वही जो इसकी स्टैंडर्ड 5 साढ़े 5 पाउंड होती है, और रीसेट भी इतना बुरा नहीं है। तो मेन चीज़ तो ये थी। दूसरी बात इसमें ये थी कि इसको हम डिसअसेंबल करके अगर देखें तो ये बेसिकली ये चीज़ थी जिसकी वजह से फ़र्क पड़ा था, और वो ये क्या था कि डुअल स्प्रिंग सा गाइडेड वाला सिस्टम था। पुराने वाले में ये होता था प्लास्टिक का होता था, और बैरल वो सिंपल वही वाला है जो पॉलीगोनल राइफलिंग वाला ग्लॉक का होता था। क्वालिटी ग्लॉक की क्वालिटी में कोई शक नहीं है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी है इसमें, कोई मतलब हर दफ़ा जो भी पिस्टल आप देखें ग्लॉक का, रिस्पेक्टिव के किस कैलिबर में हो या किस जनरेशन का हो, बहुत ज़बरदस्त पिस्टल होता है। तो और ये फ्रेम का आप क्वालिटी भी देख सकते हैं, खूबसूरत चीज़ है।
तो मैंने कहा जी एक छोटी सी वीडियो बनती थी, इसकी बना दें। ये कोई बहुत डिटेल रिव्यू नहीं है, लेकिन जनरली चीज़ें वही हैं जो ग्लॉक पिस्टल के अंदर होती हैं। और बहुत खूबसूरत पिस्टल, ग्रिप एंड होल्ड बहुत ज़बरदस्त, साइड पिक्चर अच्छी। और कीमत का इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि आजकल कीमतें जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती हैं, हमेशा से रही हैं, आजकल ज़्यादा हैं जब से बैन लगा और फिर ये डॉलर शॉलर वाली सारी चीज़ें आ गई। तो अच्छा पिस्टल है जनाब। और कुछ लोग हैं, बट जनरली ग्लॉक 19 जो है वो ज़्यादा हिट हुआ दुनिया में। हाँ, एक चीज़ और भी इसमें फ़र्क ये था कि 17 Gen 4 में ये जो मैग रिलीज़ था, एक तो एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया था, आप चेंज कर सकते थे, नॉट एम्बीडेक्स्ट्रस, और दूसरा उसमें ये था कि ये मैग रिलीज़ थोड़ा बड़ा उन्होंने बनाया था, पहले वाले का बहुत छोटा था। और स्लाइड स्टॉप भी थोड़ा सा डिफाइंड था, बेहतर उसमें। तो ये एक छोटा सा रिव्यू तो नहीं मैं इसको कहूँगा, बस एक इंट्रो सा था इस पिस्टल का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और जो ग्लॉक के फ़ैन्स हैं वो ग्लॉक के फ़ैन्स हैं और हमेशा रहेंगे। तो फिर किसी और पिस्टल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।